दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द ग्लोबल अपडेट्स हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है, पर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि पाकिस्तान एससीओ समिट को होस्ट कर रहा है, क्योंकि जहां भी देखो, चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो या इंडिया की मीडिया हो या कोई इंटरनेशनल ग्लोबल मीडिया हो, हर किसी की नज़र सिर्फ भारत पर है। इंडिया के विदेश मंत्री जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए, उनका स्वागत बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ। इस यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पर अपना कदम रखा है। अब इसके बाद बहुत मीडिया जिनके द्वारा अलग अलग हेडलाइन को फ्लो कराया जा रहा है मार्केट में, जिसमें सभी अपने अपने तरफ से दावा कर रहे हैं कि अब इस बैठक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार आ जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो दोनों देशों के दरमियान रुकी हैं वो बहाल हो जाएंगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच का क्रिकेट संबंध हो या व्यापार संबंध हो, ये सब चीज़ें पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा कि बहुत सारी मीडिया और अखबार में ये प्रेडिक्शन से भरा लाइन छापा जा रहा है, इस बैठक में लगभग 10 देशों ने हिस्सा लिया है और यह एक सामान्य एससीओ की बैठक है, जो भारत के लिए एक मजबूरी है। मजबूरी समझ लीजिए कि उस बैठक में शामिल होना था, क्योंकि भारत इस ग्रुप का एक अहम सदस्य है, अहम देश है। इसके अलावा भारत के एस जयशंकर वहाँ भारत और पाकिस्तान के किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए या प्रस्ताव रखने के लिए नहीं गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना इस बात पर गुस्सा है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ में भारत शामिल तो है, पर एस जयशंकर को क्यों भेजा गया? क्योंकि यह हेड ऑफ गवर्नमेंट उनकी बैठक है, तो यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। चाइना के ली क्वांग, जो कि वहाँ के प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर की तरह ही हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ पर नहीं मौजूद है। चाइना ने बोला है कि पीएम मोदी का एससीओ में शामिल ना होकर अपने विदेश मंत्री को भेजना ये ग्लोबल लेवल पर एससीओ की इम्पोर्टेंस को कम करने के जैसा है। चाइना के सोशल मीडिया पर ये सारी बातें चल रही हैं इस टाइम। चाइना इस बात पर भी गुस्सा है कि इंडिया एससीओ को कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और ना ही कोई अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। और यह बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि एससीओ में जितने देश शामिल हैं जिनका लक्ष्य या विचारधारा या अन्य चीज़ें भारत के साथ मेल नहीं खाती हैं, एक ऐसा ग्रुप है जहां पर ईरान, चाइना और पाकिस्तान जैसा देश हो, तो फिर भारत इनके साथ कैसे अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दिखा सकता है? आप खुद सोच सकते हो दोस्तों। इंडिया की यह सोच है कि इस ग्रुप के पीछे अपना समय और संसाधन क्यों बर्बाद किया जाए? इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, उसको क्यों लगाया जाए, जिसकी भारत की आइडियोलॉजी के साथ देखा जाए तो कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है इस ग्रुप की। पिछले साल ऐसे ही भारत ने एससीओ समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर करने का प्रस्ताव रखा था कि सभी देश अपने अपने देश में से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं। अब इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का एससीओ को लेकर कितनी गंभीरता है। इंडिया की तरफ से एससीओ में एक बड़ा संदेश दिया गया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कि हमेशा से इंडिया कहता चला आ रहा है। इंडिया ने बोला है कि आपके 3 शैतान हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। अगर इसको कम कर दिया जाए तो भविष्य में कभी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर ये साथ हैं तो इसके साथ साथ अन्य चीज़ों को नहीं किया जा सकता है। और आने वाले समय में यह पूरी तरह से संभव है कि इंडिया पूरी तरह से एससीओ से साइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एससीओ समिट जिसके सबमिट होने के बाद से चाइना और पाकिस्तान की एक अलग सी गुप्त बैठक हो, तो उस ग्रुप से भारत को अलग ही हो जाना बेहतर है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कृपया अपनी राय आप कमेंट में दीजिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।